सूरत ज़ारियात आयत नंबर 1 से आयत नंबर 30। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है इन हवाओं की जो गुबार वगैरह को उड़ाती हों, फिर इन बादलों की जो बोझ यानी बारिश को उठाते हैं, फिर इन कश्तियों की जो नरमी से चलती हैं, फिर इन फरिश्तों की जो हुक्म के मुवाफ़िक तकसीम करते हैं। तुमसे जिस क़यामत का वादा किया जाता है वो बिल्कुल सच है, और इमाल की जज़ा व सज़ा ज़रूर होने वाली है। कसम है आसमान की जिसमें फ़रिश्तों के चलने के रास्ते हैं कि तुम यानी सब लोग क़यामत के बारे में मुख्तलिफ़ गुफ्तगू में हो। इससे वही फिरता है जिसको फिरना होता है। गारत हो जाएं बेसनद बातें करने वाले जो कि जहालत में भूले हुए हैं। पूछते हैं कि रोज़े जज़ा कब होगा, जिस दिन वो लोग आग पर तपाए जाएंगे और कहा जाएगा कि अपनी सज़ा का मज़ा चखो। यही है जिसकी तुम जल्दी मचाया करते थे। बेशक मुत्तकी लोग बहिश्तों में और चश्मों में होंगे, और उनके रब ने उनको जो सवाब अता किया होगा वो इसको खुशी खुशी ले रहे होंगे। और क्यों ना हो, वो लोग इसके कबल दुनिया में नेकोकार थे। वो लोग रात को बहुत कम सोते थे और आखिर शब में इस्तग़फ़ार किया करते थे, और उनके माल में सवाली और गैर सवाली का हक़ था। और यकीन लाने वालों के लिए ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं, और ख़ुद तुम्हारी ज़ात में भी तो क्या तुमको दिखाई नहीं देता। और तुम्हारा रिज़्क़ और जो तुमसे क़यामत के मुतालिक वादा किया जाता है, इन सब का मुअय्यन वक्त आसमान में है। तो कसम है आसमान और ज़मीन के परवरदिगार की कि वो बरहक है जैसा तुम बातें कर रहे हो। क्या इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की हकायत आप तक पहुँची है? और ये किस्सा इस वक्त हुआ था जबकि वो मेहमान उनके पास आए, फिर उनको सलाम किया। इब्राहीम ने भी इस जवाब में कहा सलाम, और कहने लगे कि अनजान लोग मालूम होते हैं। फिर अपने घर की तरफ चले और एक फरबा बछड़ा तला हुआ लाए और इसको इनके पास यानी सामने लाकर रखा। कहने लगे कि आप लोग खाते क्यों नहीं? तो उनसे दिल में खौफज़दा हुए। उन्होंने कहा कि तुम डरो मत, और उनको एक फ़र्जंद की बिशारत दी जो बड़ा आलम होगा। इतने में उनकी बीबी बोलती आईं, फिर माथे पर हाथ मारा और कहने लगीं कि अव्वल तो बुढ़िया फिर बांझ। फरिश्ते कहने लगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने ऐसा ही फरमाया है। कुछ शक नहीं कि वो बड़ा हिकमत वाला, बड़ा जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह।